यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जीवन में एक और दिन दिया है, अवसर दिया है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के वचन सुन सके, जान सके और यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। भजन संहिता 119 और 89 में ऐसे लिखा है, यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। हाँ परमेश्वर, सच में जो कुछ हम यहाँ पे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के सहायता से जो कुछ हम रिलीज कर रहे, बोल रहे, परमेश्वर आप आकाश में उसको स्थिर करेंगे और देखने वाले दर्शकों का दिल में वो वचन को स्थिर करेंगे प्रभु। और जो जरूरत है उनके, किसी तरह की जरूरत क्यों ना हो, वो जरूर उस वचन के द्वारा प्रभु उनको आत्मिक उन्नति होगी और सांसारिक उन्नति भी होगी और वो भले रहेंगे। ये हमारी विश्वास की घोषणा है प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है, ये विषय ऐसा है, व्हाई टू चूज गुड फ्रेंड्स। इंग्लिश में एक कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ऐसे सबसे बड़ा मित्र कौन हो सकता है? सबसे बड़ा मित्र यीशु मसीह हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस दुनिया में रहते हुए हमको मित्र चाहिए, हम अकेला नहीं रह सकते हैं। वी आर सोशल बीइंग्स, है ना। इसलिए तो एक कुछ वचन के द्वारा, मैं आपको हमेशा वचन के द्वारा समझाना पसंद करती हूँ ना। अच्छे दोस्त क्यों चुने, ये विषय है। सबसे पहले यूहन्ना 15, 13, 14, 15 मैं पढ़ रही हूँ। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई दास को, हमारे घर में कोई काम करता है, डोमेस्टिक हेल्प, उसको हम हमारा दिल के बातें, सब कुछ हमारा जीवन में जो कुछ हो रहा है उनको नहीं बताएंगे, जितना जरूरत है उतना ही बताते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे, मैं तुम्हें दास नहीं कहा, मैं तुम्हें मित्र कहा। क्यों मित्र कहा? जो कुछ मैंने पिता से सुना, मैं वो सब कुछ तुम्हें मैं सुनाता हूँ, सिखाता हूँ। और फिर ऐसे मित्र है यीशु मसीह, जो अपने मित्र, हमको वो मित्र कह रहे हैं, तो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दिया। इससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा मित्र, गुड फ्रेंड, फ्रेंड सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो जो काम के फ्रेंड है, वो सबसे बड़ा फ्रेंड जो है वो यीशु मसीह है। और फिर हम अभी थोड़ा इसके आगे हम देखते हैं कैसे फ्रेंड्स को हम चुनना है, कैसे दोस्तों को, मित्रों को हमको चुनना है। इस दुनिया में रहते हैं हम सब, फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। और फिर हम उनका क्वालिटीज क्या देखना है, हमको कुछ बाइबल के नजरिए से हम देखेंगे, जल्दी से हम देखेंगे। गुड फ्रेंड्स और डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी, हम उसके ऊपर भरोसा तो हम परमेश्वर पे करते हैं, ये दुनिया की कुछ बातों के लिए हम उनके फ्रेंड्स के ऊपर भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए। डिपेंड हम हो सकते हैं, आधार मतलब कैसे, कहने का मतलब है वो हमें डिच नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, और फिर हमें जरूरत है गायब नहीं हो जाएंगे। कई बार लोग अवॉइड करते हैं, कोई सोचते हैं अभी फोन उठाएंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, ये पैसा देना पड़ेगा या कुछ मदद करना पड़ेगा करके अवॉइड करते हैं, अनदेखे करते हैं। जैसे वो गुड समैरिटन स्टोरी में देखा है ना आपने, कैसे वो देखते हुए निकल जाता है, फिर वहां पे प्रीस्ट भी, वो लेवी भी, और फिर जो नहीं सोचा है वो आके उसको, जो सामरी है, जो उनको हम कभी सोच नहीं सकते, वो लोग आके हमें हेल्प करता है। ऐसे होता है कई बार, जो हम नहीं सोचते हैं वो हमें मदद करते हैं, जिसके ऊपर हम
ट्रस्ट करते हैं वो हमें धोखा देता है। वचन से क्विकली हम थोड़ा सा कुछ वचन हम जल्दी से देखेंगे। नीति वचन 17 का 17 मैं पढ़ रही हूँ। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति का दिन भाई बन जाता है। और सच्चा मित्र कैसे होता है? विपत्ति देख के गायब नहीं हो जाता है, अवॉइड नहीं करता है, बल्कि वो साथ खड़े होके अपना सगा भाई से भी ज्यादा हमें मदद करता है। लिखा है ए ट्रू फ्रेंड लव्स एट ऑल टाइम्स, हर समय एक जैसा प्रेम को रखता है। और फिर एक और वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:24। मित्रों को बढ़ाने से नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। इंग्लिश में लिखा अ फ्रेंड हु स्टिक्स क्लोजर देन ए ब्रदर। ये कई बार बहुत सारे मित्र वो आजकल फेसबुक में इधर उधर या रियल फ्रेंडशिप में भी हम सोचते हैं बहुत लोग मेरा फ्रेंड्स हो जाएगा तो मेरा ताकत बढ़ेगा। ऐसे फ्रेंड्स का संख्या से हमें ताकत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो रियल है, सच्चा है, जो जेन्युइन है, वो लोग अगर थोड़ा सा भी है, एक दो भी होगा तो भी वो फायदा है। लेकिन हम देखें अपना पावर दिखाने के लिए हम इतना फ्रेंड्स है, ये है, बहुत सारे फ्रेंड्स को रखेंगे फायदा नहीं। आपको बाइबल में वो जो उड़ाऊ पुत्र का कहानी पता है, कितने सारे मित्र थे जब तक उसके पास पैसा था। जो कुछ फ्रेंड्स हमारा पोजीशन देख के बन जाते हैं, कुछ हमारे पैसा देख के बन जाते हैं, या कुछ हमारे से काम होता है मतलब के लिए आते हैं। बहुत सारे चीजों से फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो जब उसका बात नहीं काम नहीं बनता है, वो धीरे धीरे से वो गायब होता है। ऐसे फ्रेंड्स हमें रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकता। जो सच्चे मित्र होता है तो हमेशा का एक जैसे प्यार होता है और हमारे साथ में खड़े रहते हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स 27 का 10 में लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाले पड़ोसी दूर रहने वाला भाई से कहीं उत्तम है। कई बार आजकल बच्चे कहीं दूसरा देश भी चले जाते हैं, जो ओल्ड पेरेंट्स घर में रहते हैं। ऐसे कई सारे केसेस है, जॉब के वजह से या किसी शादी के वजह से या किसी कारण से वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो कौन उसका जरूरत पूरा कर सकता है? जो यहाँ पे लिखा है, कई बार प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाला भाई से भी अधिक उत्तम है, ऐसे लिखा है। सो वी नीड पीपल हु विल हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड। ऐसे हमें जरूरत है। और एक गुण हम देखते हैं जल्दी से, दूसरा पॉइंट अच्छे मित्र में ये देखना है, अ गुड फ्रेंड विल काउंसिल यू एंड ही विल कन्फेस एंड ही विल कन्फ्रंट। 3 सी है, काउंसिल, कन्फेस, कन्फ्रंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं या कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें सलाह देगा, भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, काउंसलिंग, सलाह देना। और फिर एक दूसरों को गलती कर रहे तो एक दूसरों को कन्फेस करना है। गलतियों 6 और 2 में लिखा है, और याकूब 5:16 में भी लिखा है, कई जगह लिखा है, यू आर टू कन्फेस योर फॉल्ट्स वीकनेसेस टू ईच अदर। एक दूसरों का बारे में जानना है, तभी एक दूसरों को बोझ से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, और एक दूसरों को आशीष बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब्स 27:5-6, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। आपको पता है यीशु मसीह को जूडस इस्करियोत ने क्या किया है? चुम्बन किया है। ही किस्ड जीसस, बट इज इट ट्रू किस? क्या सच्ची में वो किस किया था? वो उनको पकड़ाने के लिए किस किया था। कई बार लोग फ्लैटरी ना, जो हमें बहुत अच्छे अच्छे बातें बोलने लग जाते हैं, हमें मीठा मीठा बात बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो हृदय से आ रहे नहीं आ रहे, या हमें खुश करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, किस मकसद के लिए ये सब हो रहे हैं, हमको पहचान होना जरूरी है। और सच्चा मित्र ऐसा है, वो डांट भी लेता है। और कन्फ्रंट, दैट इज व्हाट, काउंसिल, कन्फेस एंड कन्फ्रंट, ये 3 चीज होता है। ये सच्चा
मित्र है तो आपको ओपनली रिव्यू करेंगे, डांटेंगे, ना कि वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें, मीठा मीठा बातें नहीं बोलेंगे। और फिर हम नीति वचन 1 अध्याय में 10 से 19 तक देखेंगे तो वहां पे किस तरह का लोग से हम एसोसिएट करना है, कैसे लोग से हम जुड़े रहना है, कैसे संगति में हमें जुड़े रहना है, ये सारा अच्छे लोग कैसे होते हैं, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, वो सारा बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वहां 10 to 19 एक अध्याय नीति वचन, वो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं ये साम 1 भजन संहिता 1 का 1 पढ़ रही हूँ। क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और नापापियों के मार्ग में खड़ा होता और टट्टो करने वालों की मंडली में बैठता है। हमको खड़ा नहीं होना है, बैठना नहीं है और ना चलना है उनके साथ में। आमोस 3:7 में लिखा है ना, जब तक व्हेन यू डोंट एग्री हाउ कैन यू वॉक टुगेदर, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है, जब उनके चाल से, उनके योजनाओं से, उनके युक्तियों से हमें एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, हम कैसे उनके साथ चल सकते, कैसे उनके साथ उठना बैठना कर सकते। इसलिए हमको किससे फ्रेंडशिप रखना है, दोस्ती रखना है, उनका हमारा सहमत होना है, हमारा माइंडसेट, हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा केमिस्ट्री मैच होना है, तभी उनको हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। ऐसे नेम के नामधारी संख्या के लिए हम फ्रेंड्स करने से हमें नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। और फिर उसके बाद 1 कोरिन्थियंस 15:33 में लिखा है, धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हम गलत संगति में शामिल है तो वो पूरा ग्रुप मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी बोलते हैं ना, हम अगर गलत नहीं भी किया तो पूरा ग्रुप का एक लेबल आ जाता है, ब्रांड आ जाता है, और फिर वो ब्रांड हमको भी, वो गलत नाम हमको भी आ सकता है। इसलिए हम इस तरह से संगति से, बुरी संगति से, दुष्टों की संगति से और गलत मित्रों से हमको बचे रहना है। और फिर प्रोवर्ब्स 13:20 नीति वचन 13:20 उसमें लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ नाश हो जाएगा। हम किस तरह से लोग रहेंगे, हमारा वो संगति का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। यही वचन में लिखा, नीति वचन प्रोवर्ब्स 27:17 में लिखा, जैसे लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो इसका मतलब आयरन शॉर्प्स आयरन, जैसे हम विश्वासियों का संगति होता है तो एक दूसरों से हमें आशीष मिलता है, हमारी विश्वास की जीवन मजबूत हो जाता है, और फिर हम प्रार्थना में, वचन में नई नई बातें सीखने को मिलता है। लेकिन और गलत जगह में तो उसका विपरीत होता है। ये है ना रोमन्स 12:15, रोमियो 12:15 में लिखा, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसका मतलब अगर आप सच्ची मित्र है तो आप उनके साथ खुशी मनाएंगे, उनके साथ रोएंगे, उनके साथ अपना फीलिंग्स को खुला दिल से शेयर कर सकते हैं। इब्रानियों 10:24 और 25 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरों की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों ने की रीति पर एक दूसरों के समझाते रहो, और जो जो उस दिन निकट आते देखो और भी अधिक एक दूसरों से मिला करो। ये इसका मतलब उस दिन, मतलब यीशु मसीह का दोबारा आगमन, जैसे जैसे वो दिन नजदीक हो रहे, द एंड टाइम नजदीक हो रहे, तो हम क्या करना है, ऐसे हमारी विश्वास के जैसे और विश्वासियों के संगति ज्यादा जरूरी है। और फिर एक दूसरों को भले कामों के लिए उकसाना है, स्टर अप ईच अदर फॉर गुड वर्क्स, ऐसा लिखा। तो इस तरह से हमको अच्छा संगति, अच्छा मित्र बहुत ही जरूरी है अपना विश्वास की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर हम देखते हैं बाइबल में एक अच्छा दोस्ती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहती हूँ। देयर इज ए बिब्लिकल फ्रेंडशिप, वो है जोनाथन और डेविड।
डेविड और जोनाथन। और फिर इसका मैं 2-4 वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला सामुएल 18:1 से 4 पढ़ रहे। जब वो साउल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसे लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा, और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बाग जो वो स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कमरबंद भी उसको दे दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद और योनातन एक कवनेंट, एक वाचा बांध लिया। और वाचा बांधे उस समय क्या होता है कि क्यों वाचा बांधा, क्योंकि दोनों एक रिलेटिव्स भी थे, क्योंकि सॉल का जो बेटी को दाऊद ने शादी किया है, ये ब्रदर इन लॉ भी है, और फिर ऊपर से ये यहोवा को मानने वाले दोनों हैं। और फिर योनातन ने दाऊद के अंदर जो गुण है उसने देखा है, परमेश्वर का प्यार को देखा है, उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है उन सब कुछ उसने नोट किया, और ये भी अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसने ये जाना कि ये आगे राजा बनेगा। और फिर उसके पिताजी के जैसे किंग सॉल है, उसके पिताजी जैसे वो जलन नहीं रखा है, वरन उसको प्यार करने लगा और उसको मदद करने लगा। और फिर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वाचा बांधा। उन समय में क्या होता है, जब वाचा बांधते यू हैव टू गिव समथिंग एज ए टोकन ऑफ योर फ्रेंडशिप। वो उसने ये फ्रेंडशिप का ये टोकन के रूप में अपना कमरबंद और अपना जो तलवार और अपना जो पहना हुआ रोब, जो वस्त्र है जिसमें कवच भी था, वो सब उठा के उसने दाऊद को दे दिया। और फिर उसने उसको मॉनिटर करता रहा, मतलब देखता रहा, कहीं ये पापा उसको कहीं मारने में लगे हुए तो उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। ये दोस्ती होता है ना। तो फर्स्ट सैमुएल 20वां अध्याय में एक वचन पढ़ रही हूँ, 33, 34 और 42, 3 वचन पढ़ रहे हैं। तब साउल ने उसके मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातन ने जान लिया कि मेरा पिता दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन नहीं किया, क्योंकि वो बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद को अनादर किया था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जाओ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरों से ये कहकर यहोवा के नाम से शपथ खाई है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वो उठ कर चला गया और योनातन नगर में गया। ये योनातन को पता चल गया कि पूरा उसका पिताजी ने दाऊद को मारने के लिए बहुत सारा प्लान्स बनाया। तो अगर पूरा 20वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक मैं कोड लैंग्वेज में बात करूंगा, एक तीर बगल में रखा है, ले लो बोलेगा तो तुम यही रह सकते हैं। अगर मैं पीछे तीर फेंक दिया, लेकर आओ करके वो छोटा सा लड़का को अगर बोलूंगा तो तुम यहाँ से निकल जाना। तब उसने तीर फेंका, ऊपर पीछे फेंका और बोला या वहां से लेके आओ। तो फिर उसको दाऊद को समझ में आ गया बहुत ज्यादा खतरा है उसका, तो वहां से उस नगर को छोड़ के वो दूसरा नगर वो चला गया। इस तरह से दाऊद और जोनातन ने दाऊद को, एक तरफ पापा है एक तरफ दोस्ती है, कितना मुश्किल होता होगा योनातन को, बट ही शोड हिज लॉयल्टी टू डेविड मोर देन हिज फादर, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि वो पिताजी होते भी वो गलत रास्ता में, वो अपना रास्ता से भटक गया और फिर वो सब कुछ समझ गया, इसलिए वो पिता से अपने प्राण से ज्यादा यहोवा का आत्मा जिस पर है उसको वो प्यार करने लगा, उनको मदद करने लगा, उनका अपने जान को खतरे में डाल के भी दाऊद का जान को
बचाने लगा। ये असली फ्रेंडशिप होता है ना। और फिर उसने ये दोनों के बीच में एक वाचा भी बांध लिया कि मुझे कुछ भी हो गया तो मेरा परिवार को भी तुम याद रखना। सचमुच में ऐसे ही हुआ था ना, जब जोनाथन मर गया तो उसका बेटा मेफीबोशेत को कैसे दाऊद ने पूरा जिंदगी उसको देखभाल किया, ये सब देखते हैं। इस तरह से इट इज अ बिब्लिकल फ्रेंडशिप। ऐसे हम भी एक अच्छा दोस्त को, मित्र को हमकी जरूरत होता है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जरूर हमें ऐसे दोस्त देंगे जो डेस्टिनी हेल्पर्स है, जो हमारा डेस्टिनी, जो मंजिल है उसको पहुंचने के लिए हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे। दे विल लिफ्ट यू अप to reach your destiny. Hallelujah. एक मरकुस 2 और लूका 5 में भी लिखा है ना, एक पैरालिटिक मैन, जो लकवा व्यक्ति था, कैसे वो 4 दोस्त उनको चारपाई में बांध के, कैसे उन्हें छत को तोड़ के यीशु मसीह को कैसे भी उसने ये देखा कि वो उनका दोस्त वो ठीक हो गया। ठीक सिर्फ नहीं हुआ, वो उसका पाप भी क्षमा हो गया, उनका शारीरिक बीमारी भी ठीक हो गया, और कैसे आया वो व्यक्ति वैसे नहीं गया, वो चलते हुए अपना वापस गया। And they worked so hard for their friend and said they saw that he is healed and delivered. Hallelujah. ऐसे इस प्रकार की दोस्तों को परमेश्वर हम सबको देंगे, जरूर देंगे। हम लगातार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहेंगे। गॉड विल गिव यू दोस डिवाइन कनेक्शंस। कैसे मैं इस संदेश के द्वारा आपको वचन पहुंचा रहे हूं, ये भी एक डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं। ऐसे हम देखते हैं यीशु मसीह को भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए था, 12 चेले चाहिए था, फिर उसके बाद 2-2 करके भेजा है, 70 लोग भेजा है। फिर इस तरह से वी ऑल नीड पीपल टू हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनी। हमें मंजिल की इस आत्मिक जीवन में, मसीह का जीवन में, इस यात्रा में हम सबको अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हम सबको जरूरत है, जो उसको हम डिपेंड कर सकते हैं। ये धोखा नहीं देगा, ये गायब नहीं होगा, ये मतलब के लिए नहीं आया है। ऐसे दोस्तों को प्रभु आप सबको दे और मुझको भी दे, और फिर हम सब अपने मंजिल, जो डेस्टिनी है प्रभु ने जो हमारे लिए लिखा है, रखा है, इफिशियन 2 और 10 में लिखा है ना, ही प्री डेस्टिन्ड एवरीथिंग, पहले से सब कुछ नियुक्त किया है। और फिर ऐसे लोगों को परमेश्वर जरूर लेके आएंगे, आपके पास भी लेके आएंगे। 1 जॉन 3:16, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया, तो हम भी एक दूसरों के लिए ऐसे प्यार करना है, ऐसे मदद करना है कि जान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन उनके साथ में बुरे समय, अच्छा समय खड़े रहना है। और मरकुस 12 और 31, मार्क 12:31, उसमें लिखा है, thou shall love thy neighbor as thyself, अपने पड़ोसी के अपने से ज्यादा प्यार करोगे। अपने को हम सभी प्यार करते हैं, अपने पड़ोसी कौन होता है? अपना घर में फैमिली मेंबर्स भी होता है, फ्रेंडशिप होता है, कोलिग्स होता है, या चर्च मेंबर्स होता है, कोई भी हो सकता है। सो वी नीड टू लव गॉड एंड वी नीड टू लव ईच अदर, एंड दीज आर द 2 मेजर कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीह का, बाइबल का पूरा निचोड़ यही है। क्रूस में जैसे 2 लकड़ी होता है ना, वैसे ही हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना है और एक दूसरों से भी हम प्यार करना है। ये चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमने देखा है यीशु, आप सब अच्छा मित्र कौन होता है? आपसे बढ़कर कोई अच्छा मित्र है ही नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। और अपने मित्रों के लिए आपने अपने प्राण दे दिया है प्रभु। और आपने कहा जैसे मैंने अपने मित्रों के लिए प्राण दिया है, आप एक दूसरों से भी ऐसे ही प्यार करो। हाँ परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हम एक अच्छे मित्र बने, किसी के लिए समय, अच्छा समय, बुरा समय हम साथ खड़े रहे,
उनके खुशी के समय, उनके दुख के समय खड़े रहें। और ऐसे जो लिखा है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, हम सिर्फ बोलों से नहीं प्रभु, सिर्फ बातचीत से नहीं प्रभु, वरन एक्शन में, लव इन एक्शन, ऐसे डीड्स में, ऐसे काम में हम दिखाएं कि सचमुच में हम यीशु मसीह को प्रेम करने वाले हैं प्रभु। उस प्रेम जो आपने हमें दिया है, हम एक दूसरों से भी प्रेम करने के लिए, अपने मंजिल पहुंचने के लिए प्रभु, बहुत सारे मित्रों को, अच्छा मित्रों को प्रभु आप हमारे साथ जोड़ेंगे यीशु, और हम सब मिलके प्रभु तेरा वचन जो लिखा है डैनियल 11:32, दे दैट नो देयर गॉड shall be strong and carry out great exploits। हाँ, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो विश्वास में दृढ़ रहेंगे और परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करेंगे, उनका नाम को ऊंचा करेंगे। ऐसे होने दीजिए पिता, हम सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए, सबकी अपनी अपनी जरूरत के अनुसार प्रभु आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, वचन समझने में भी सहायता कीजिए, और ये वचन उनके जीवन में देधारी हो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।